भवती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये हम सबका अनुभव है कि जिस प्रकार की हमारे आगे परिस्थिति होती है, जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस स्थान पर हम होते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर तुरंत पड़ता है और मन के द्वारा हमारे जीवन पर पड़ता है। तो अगर हम आज जिस स्थिति में हैं, हम देखेंगे हम किसी न किसी प्रकार की चीज़ों से प्रभावित हैं और हम कभी कभी कह भी देते हैं कि ये व्यक्ति मेरा रोल मॉडल है, इसको देख कर इसको मैं फॉलो करता हूँ। इसी प्रकार से हम कुछ शिक्षा लेते हैं, शिक्षा द्वारा भी जो कुछ हमें पढ़ाया लिखाया जाता है उससे भी हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। संस्कार की शिक्षा में भी कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसके अंदर वो विद्या आ जाती है कि वो मरीजों को ठीक कर देता है। मरीज उसको बहुत दुआ देते हैं, देखिए डॉक्टर जी ने हमें बचा लिया। तो हम देखते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जो कुछ हम सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कि मान लीजिए कहीं शांति का पाठ पढ़ा जा रहा है या शांति मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर अशांति है, तो बहुत भावना से भारतवासी शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। और वो केवल मनुष्यों के लिए शांति नहीं, बल्कि वो वृक्षों के लिए, पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, प्रकृति के लिए, हर चीज़ पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति की कामना करते हैं। ऐसा शांति पाठ भारतवासी करते हैं। तो जिस समय शांति पाठ हो रहा होता है तो कितनी उस पाठ को बोलने और सुनने के कारण से कितनी व्यक्ति को चाहे अल्पकाल के लिए ही सही, पाठ पढ़ते समय ही सही, शांति की फीलिंग आती है और वो कुछ समय तक बाद में चलती भी है। इसी प्रकार से कहीं हम देखते हैं फौज के अंदर बहादुरी की धुन बजाई जाती है, तो जब ऐसी बहादुरी की धुन बजती है तो हर व्यक्ति अपने आप को बहादुर और शक्तिशाली महसूस करता है। जब हमारे देश का नेशनल एंथम बजाया जाता है कहीं पर भी, तो उस भावना में हम नेशनल एंथम को सुनते हैं तो हमारे को अपने देश की महानता, अपने देश का गर्व हमारे अंदर महसूस होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये कानों के द्वारा, मुख के द्वारा हम जो कुछ भी किसी समय करते हैं उसका हमें तुरंत प्रभाव अपने ऊपर महसूस होता है, उसी प्रकार ही स्थान का प्रभाव भी हम महसूस करते हैं। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, आप देखिए, आप मंदिर में जाएंगे, भगत मंदिर में जाएगा तो वहाँ उसको बाहर की दुनिया से अलग एक बहुत शांति का वातावरण मिलेगा और जो भी वहाँ जाता है वो शांत रूप होकर ही जाता है, शांति पाने की इच्छा से ही जाता है। तो सारे मंदिर का जो वाइब्रेशन होता है वो शांति का होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के थके थकाए लोग, टेंशन वाले लोग मंदिर में जा कर के शांति की महसूसता करते हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर आप देखें, किसी खाली सिनेमा हॉल में कोई खाली हॉल है, उसमें भी जाके खड़ा हो जाएगा तो उसको अलग तरह के वाइब्रेशन आएंगे। उसको ऐसे लगेगा जैसे सारे हॉल में पता नहीं क्या कोई विचित्र सी चीज़ इधर से उधर घूम रही है जो शांति वाली नहीं है। और इसी प्रकार से मान लीजिए कोई जिस पशुओं को रोज़ काटा जाता है, बड़ी निर्दयता से खाने के लिए मांसाहारी लोग काटते हैं। जब किसी पशु को ट्रक से उतारा जाता है बुचर खाने में, तो अच्छा उसको वहाँ ऐसी फीलिंग पहले से आ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ भय का वातावरण है और पशु भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। उसको पूर्व आभास हो जाता है कि कुछ बुरा मेरे साथ होने वाला है। तो हर व्यक्ति को
परिस्थिति का पूर्वाभास होता है और परिस्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए बारिश आनी होती है, तो बारिश आने के लिए जब बादल इकट्ठे होते हैं, थोड़े गरजते हैं, थोड़ी बिजली चमकती है, तो व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है कि अब बारिश आने वाली है। वो अपना कामकाज समेट कर जल्दी से किसी शेल्टर के नीचे जाने का प्रयास करता है। अब यही परिस्थिति माउंट आबू में, जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का हमारा हेडक्वार्टर है, पिछले 70 वर्षों से माउंट आबू में प्यारे परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शांति का, आध्यात्मिकता का, शुद्ध संकल्पों का ज्ञान दिया और 70 वर्षों से हजारों लाखों लोग यहाँ आते रहे और सारा समय यहाँ पर यही एक शांति की बात होती थी, शांति का अभ्यास कराया जाता था। आज हम देखते हैं कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के जितने भी परिसर हैं, वहाँ फर्स्ट टाइम, पहली बार भी कोई विजिटर आता है तो आते ही उसको ऐसा वाइब्रेशन, वातावरण महसूस होता है, एकदम सोचता है कि यहाँ तो शांति ही शांति है। और उसको आते ही बिना किसी के कुछ बोले कहे अंदर से एक विचित्र तरह की आंतरिक शांति की और खुशी की, प्रसन्नता की महसूसता आती है। हर व्यक्ति कहता है बाहर की दुनिया में जाकर अपने रिश्तेदारों को, मैं तो वहाँ गया, मेरे अंदर तो बिल्कुल सारी दुनिया मुझे भूल गई। और ये सच्ची बात है कि कोई 7 दिन यहाँ रहे तो दूसरे तीसरे दिन वो दिन भी भूल जाता है कि आज वेडनेसडे है या थर्सडे है। अंतिम दिन उसको जब वापस जाना होता है, उस वक़्त उसको ख्याल आता है कि अरे मुझे तो वापस जाना है, आज क्या दिन है, मेरी कौन सी डेट की टिकट है। तो ऐसा एक प्रकार का इस दुनिया से, इस शरीर से परे ले जाने वाला, बिल्कुल ही दूसरे लोक में पहुंचा देने वाला वातावरण माउंट आबू में इसी कारण पैदा हुआ कि यहाँ 70 वर्षों से यही कार्य चल रहा था। मेरा अपना भी एक अनुभव है। जब मैं 1953 या 54 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया था, तो मेरे माता पिता ने मुझे भेजा था कि ब्रह्मा कुमारी में हम जाते हैं, आप भी जाओ। मैं उस समय लॉ कॉलेज में पढ़ता था और मेरे अंदर तर्क बुद्धि थी, तो मैं पहली बार गया तो मेरे को कोई दिए गए समझाने के लिए, तो मैंने सोचा कि सच को जानने के लिए जो ये समझाएंगे मैं उसको उल्टा कर दूंगा। तो 2-3 दिन, वो तो छोटा सेंटर था, फिर भी वहाँ का आध्यात्मिक वाइब्रेशन था। 2-3-4 दिन तो मैं उनसे बहस ही करता रहा, जो वो कहें मैं उसको उल्टा कर दूं। वो कहें मैं आत्मा मेरा शरीर, मैं कहूँ मैं शरीर मेरी आत्मा, अब इसका तो कोई अंत ही नहीं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको योग सिखाया जाएगा, और एक बहन जी आई मेरे को योग सिखाने के लिए, मुझे बिठाया, मेरे सामने बैठी। अचानक उनका फ़ोन कॉल आ गया दूसरे कमरे में, तो वो कहती मैं फ़ोन सुन के आती हूँ। अब उस समय मैं बिल्कुल अकेला था, तो मैंने क्या महसूस किया, थोड़ी देर में कमरे में जैसे कोई धुंध होता है, वेंटिलेटर से निकलता है, इस प्रकार का एक विचित्र तरह का धुंध, आंखें मेरी खुली थी, मेरे इर्द गिर्द फैल रहा है और उसने मुझे घेर लिया। और उसके बाद मुझे एक विचित्र तरह की शांति और खुशी की महसूसता होने लगी। तो मैंने अपने आप को टटोला, बकायदा अपने शरीर को टच किया, फर्श को टच किया कि मैं ठीक ठाक हूँ। परंतु वहाँ मैंने देखा कि वहाँ का जो पवित्र वाइब्रेशन था उसका मुझे अनुभव हुआ, और उस दिन मेरे मन में मनोपरिवर्तन हुआ, नहीं यहाँ कोई आध्यात्मिक चीज़ है, कोई शक्ति है। तो मैंने फिर उस ज्ञान को उनको कहा मुझे दोबारा सुनाइए, मुझे योग भी सिखाइए, ये मैंने महसूस किया यहाँ कोई शक्ति है। तो जब किसी व्यक्ति को
किसी चीज़ की अनुभूति हो जाती है तो फिर उसको और ज़्यादा उसकी गहराई में जाकर उससे लाभ लेने का ये प्रयत्न करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमें स्थान का, वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, एक हफ्ते के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, तो उसका जितना समय वो रहते हैं प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन जिस दुनिया में, जिस युग में, वर्तमान काल में हम जी रहे हैं, वहाँ हमारे ऊपर लगातार कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे एक पर्टिकुलर स्थान पे एक तरह का प्रभाव पड़ता है, शमशान घाट में हम जब किसी को संस्कार करने जाते हैं उस वक़्त हमारे अंदर बहुत गहरी वैराग वृत्ति आती है कि देखो आखिर इस संसार से हमें चले जाना है। लेकिन सारा टाइम, सारे विश्व में जहाँ भी कोई आज मानव रहता है, वो कौन सा वातावरण है जो आज विश्व में फैला हुआ है। तो हम देखेंगे आज के विश्व में तो हिंसा, अपराध, तनाव, भय, इसका वातावरण फैला हुआ है, असुरक्षा का वातावरण फैला हुआ है, और सबसे बड़ी बात अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है। तो जब हवा में, वातावरण में, समाचार में, दृश्यों में, हर रात, दिन रात जब हमें इस तरह का वातावरण में हम जी रहे हैं जिसमें विश्वास नहीं रहा, व्यक्ति पर विश्वास तो छोड़ो, अपने पर भी व्यक्ति को विश्वास नहीं रहा, जिसमें हम देखते हैं कि रात को भी हिंसा की, दिन में चीज़ें देखते देखते मनुष्यों के अंदर हिंसा की, अपराध की घटनाओं के सपने आते हैं, वो पूरी नींद भी नहीं सो पड़ते। इसलिए ऐसी दुनिया में अगर कोई सोचे कि सबसे बड़ी सेवा हम मानवता की क्या कर सकते हैं, वो सेवा है, अगर आप बहुत गहराई से सोचेंगे, से सबसे बड़ी सेवा है मनुष्य को हल्का करने की, हल्कापन लाने की। आज मनुष्य हर प्रकार की ऐसी ऐसी बातें सुन के इतने भारी हो गए हैं, इतने आप देखेंगे मनुष्यों के अंदर चेहरे पर मायूसी है, मुरझाइश है, आपस में मतभेद है, या फिर नकली अभिमान है। इस प्रकार की हम सुबह से शाम तक यही देखते हैं। किसी के चेहरे पर रौनक नहीं, मुस्कुराहट नहीं, उमंग उत्साह नहीं, मन उनका चिंतित ही रहता है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं अचानक क्या हो जाए। और जीवन में जब वो मनुष्य व्यवहार में आते हैं तो हम देखते हैं जगह जगह पर सत्य का गला घोंटना पड़ता है मनुष्य को। सत्य को जानते हुए भी वो वर्णन नहीं कर सकता है, अंदर ही अंदर घुट के रह जाता है कि अगर मैंने सत्य बोला तो कई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, और झूठ का यहाँ बोलबाला है। झूठ बोल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई बच्चा स्कूल में छुट्टी भी चाहता है तो मास्टर जी को कह देता है कि मास्टर जी मेरे पेट में दर्द है। मास्टर जी कहते हैं अच्छा भाई जाओ। एक बच्चे ने मास्टर जी को कहा मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यों? तो बोला कि बस मेरा आज मूड नहीं है। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, नहीं जाना। तो बच्चे ने पूछा कि मास्टर जी अगर मैं कह देता मेरे पेट में दर्द है तो आप मुझे छुट्टी दे देते ना। उसने कहा बच्चा सच की कीमत है यहाँ, सच बोलोगे तो फिर सच का, इसलिए लोग सच बोलते ही नहीं हैं, झूठ से अपना काम चलाते हैं। और हम इस सारे वातावरण का तत्वों पर भी प्रभाव पड़ा है। मानव ने खाने माइंस खोदनी शुरू कर दी हैं, धरती में खनन करना शुरू कर दिया है, पहाड़ियों को भी छेड़छाड़ की है। तो जिस कारण से हम देखते हैं कि प्रकृति भी प्रभावित हो गई है। वो जहाँ सुखदायी प्रकृति थी वो दुखदायी हो गई है। नासमझी के कारण मानव समझता है
कि मैं प्रकृति से लगातार खिलवाड़ करता रहूं, उसका मिसयूज़ करता रहूं, अब्यूज़ करता रहूं, तो आज सबके सामने आपको दिखता है प्राकृतिक आपदाएं कितनी आ रही हैं। जहाँ कभी पानी नहीं था वहाँ फ्लड आ रहे हैं। और देश जो बड़े अभिमान करते हैं अपने हथियारों के ऊपर या अपनी नीतियों के ऊपर, लेकिन जब प्रकृति के फ्लड आते हैं उसके आगे उनकी भी नहीं चलती। और बड़ी बात यह है कि ये आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि वातावरण की इस प्रकार की प्रदूषण के कारण, इस प्रकार की तमो प्रधानता के कारण जो मनुष्यों ने वातावरण तैयार किया है, आज आपको उसका असर पंछियों पर भी हुआ है, परिंदों पर भी हुआ है। 100 साल पहले आपको नगरों में कोई चिड़ी, कोई तोता, कोई दिखाई दे जाते थे। कहीं कहीं सुबह के वक्त रंग बिरंगे परिंदे दिखाई जाते थे। अगर खाली एरिया में चले जाएं तो पंछी, मोर आदि घूमते थे, तितलियां दिखाई देती थी, जुगनू दिखाई देते थे। लेकिन आज आप देखेंगे इस वातावरण, तमो प्रधान वातावरण के कारण, बोझीले वातावरण के कारण, जिसको हम कहते हैं व्यर्थ और नकारात्मक सोचने के वातावरण के कारण, आज तो आकाश में परिंदे भी दिखाई नहीं देते, कौवे और चील भी खत्म हो गए हैं। सुंदर पंछियों की तो बात छोड़िए, वो तो किसी चिड़िया भर में घर में पकड़ कर उनको इकट्ठे करते हैं, तब आपको कोई सुंदर पंछी नज़र आता है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसको कहा जाता है पतन की ओर है। तो अगर हमने इस पतन को दूर करना हो तो कौन सा साधन हम अपना सकते हैं? तो हम समझते हैं सबसे शक्तिशाली और सबसे तीव्र गति का अगर हमारे पास, मानव के पास कोई माध्यम है, कोई साधन है, तो वह है मनोवृत्ति। क्योंकि मन की स्पीड ऐसी है कि मन एक संकल्प से कहीं भी पहुंच सकता है। अब मन की वृत्ति, अगर मन की वृत्ति श्रेष्ठ वृत्ति हो जाए, कि मन हमारा श्रेष्ठ सोचे, जो कुछ हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको ना सोचे, तो बंडर हो सकता है। और यही तरीका है कि जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक सेवा। तो आध्यात्मिक सेवा अब इतनी आवश्यक है कि हम मन के द्वारा, अपने मन के द्वारा विश्व में परिवर्तन लाएं। पहले तो अपने अंदर परिवर्तन लाएं। तो सबसे पहला हमारा परिवर्तन क्या होगा और कैसे वो चेंज आएगा, ये भी समझने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि मन के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा हम अपनी दृष्टि को बदल लेते हैं। जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसा ही हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। और जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि कहा जाता हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार का दृष्टिकोण होता है उसी प्रकार का संसार हम अपने लिए रच लेते हैं। तो इसलिए वृत्ति से दृष्टि बदलती है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। हर व्यक्ति के लिए अपनी मनोवृत्ति के द्वारा उसका दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण के द्वारा वो अपना एक संसार बनाता है, उसी के अंदर वो रह लेता है। इसलिए अगर आप अपनी मनोवृत्ति को श्रेष्ठ बनाएं तो बहुत बड़ा ये जो दुनिया के अंदर बोझलपना है, जो अंधकार है, जो हर व्यक्ति मायूस है, पेड़ पौधे भी अब सूख रहे हैं, पंछी भी दिखाई नहीं देते, वो सारा परिवर्तन हो जाता है। और इसका अगर हमने प्रमाण देखना हो तो मंदिर की मूर्तियां देखो। ये उन देवताओं की मूर्तियां हैं जो पहले काल में, जब भारत सतोगुणी था, जब भारत में देवी देवताओं का वास था, उनकी मूर्तियां आज मंदिरों में स्थापित हैं। फिर भी उन मूर्तियों के मुद्रा को देखकर भक्तों की, आज भी भगत मूर्तियों के आगे जाके मनोकामनाएं करते हैं, तो उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और हम जानते हैं भारत में तो संतोषी माँ, लक्ष्मी, सरस्वती जी, दुर्गा,
अम्बा, नव दुर्गा इत्यादि ये सारी देवियों की मूर्तियां मंदिरों में रखते हैं, ऊंची ऊंची जगह रखते हैं, उनके कीर्तन करते हैं, नवरात्रे करते हैं। भक्तों को अल्पकालिक कम से कम शांति तो मिलती है, क्योंकि वो मूर्तियां बनाने वाले ऐसी मूर्तियां बनाते हैं जिससे उनसे करुणा की, दया की, क्षमा की महसूसता होती है, और साथ साथ शक्ति रूप भी उनका दिखता है। लेकिन वो शक्ति आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को धैर्यता प्रदान करती है, मनुष्य को मधुरता प्रदान करती है, उसको दुख से मुक्ति की महसूसता कराती है। तो आज कॉल ऑफ द टाइम है, वक़्त की यही पुकार है कि हम हर आत्मा इस प्रकार की अपनी मनोवृत्ति के द्वारा विश्व की सेवा करे। लेकिन मनोवृत्ति के द्वारा सेवा करने के लिए एक पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे अपने मन में बिल्कुल किसी प्रकार का नकारात्मक या किसी प्रकार का व्यर्थ संकल्प ना हो, हमारे अंदर व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो, व्यर्थ की फीलिंग ना हो। दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वो तो उल्टी तरह का है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर ना पड़े। यहाँ तक कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी हम कमज़ोरी को देखें, जिसके हम कोई अवगुण को देखें, हमारी मनोबल उससे बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम बिल्कुल ही, जैसे मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ तो मूर्तियाँ हैं, वो सदा ही मुस्कुराती रहती हैं, सदा ही प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, संतुष्ट दिखती हैं। हम अगर चेतन रूप से अपने मन के अंदर केवल और केवल श्रेष्ठ संकल्प करें, सकारात्मक संकल्प करें, और उस वृत्ति से, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति से क्या होगा कि हमारे इर्द गिर्द वाइब्रेशन फैलेगा। जैसे हम जानते हैं कि गुलाबों के बगीचे से और तरह का वाइब्रेशन फैलता है, गंदे नाला से जब हम गुजरते हैं तो और तरह का वाइब्रेशन फैलता है। ऐसे मनुष्य के अंदर जो किचड़ा है, जो खराब ख्यालात हैं, हर वक्त खराब ही खराब सोचना है या व्यर्थ सोचना है, अपने लिए ही सोचना है, तो फिर हम दूसरों की इस प्रकार की श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा सेवा नहीं कर सकते। इसलिए श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाएं, और श्रेष्ठ वाइब्रेशन जब समय बार बार फैलता है तो वैसा वायुमंडल तैयार हो जाता है जैसा हम माउंट आबू में देखते हैं। और हमें तो इस वाइब्रेशन के द्वारा प्रकृति को भी पावन करना है। प्रकृति के तत्वों में भी जो तमो प्रधानता आ गई है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बहुत बारिश हो जाती है, कभी ठंड पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें ये होती हैं। और मेरा तो अपने जीवन का अनुभव है, छोटे छोटे अनुभव हैं कि प्रकृति हमारे को रिस्पॉन्ड करती है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी ने एक अमरूद का बाग खरीदा हुआ था, तो वहाँ वो मुझे ले गए एक दिन। तो मैं एक अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा था, तो 2 अमरूद इकट्ठे बहुत पके हुए, मैं छोटा था, मेरे से ऊपर टंगे हुए थे। तो मेरे मन में आया कि मैं तो छोटा हूँ, काश ये अमरूद मेरे हाथ में आ जाए। तो हवा का झोंका आया और वो सचमुच अमरूद मेरे हाथ में आ गए। वो दृश्य मुझे आज तक नहीं भूलता कि देखिए प्रकृति ने, बच्चा तो इनोसेंट होता है, मुझे रिस्पॉन्ड किया। इसी प्रकार से जब मैं बड़ा हो गया, ऑफिस में ऑफिसर की नौकरी करता था, दिल्ली में रहता था, तो मेरे को अमरूद खाने का शौक़ था। तो मैं मार्केट में गया और स्कूटर चलाता था, तो 1 किलो अमरूद खरीदे कागज़ के लिफाफे में, स्कूटर के आगे थैले में रख लिया और ले आया। अब उस थैले को उठाकर मैं अपने कमरे में ले गया। उसके बाद नीचे मेरा ऑफिस था, वहाँ मैं बैठा हुआ था। लंच टाइम पर ऊपर मेरा कमरा था, तो जब मैं कमरे की तरफ जाने लगा, अचानक मेरे मन ने कहा
स्कूटर की तरफ चलो, स्कूटर की तरफ चलो। कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं स्कूटर की तरफ चला गया। वहाँ मुझे प्रेरणा आई, स्कूटर का बैग खोलो, तो उसमें एक गिरा हुआ अमरूद पड़ा था जो लिफाफे से गिर गया था। उस वक़्त भी मुझे महसूस हुआ कि देखो प्रकृति के साथ कितना हमारा कनेक्शन है, अगर हमारी मनोवृत्ति साफ है। इस प्रकार के और भी मुझे कई प्रकार के अनुभव हुए हैं। कहने का भाव ये है कि अगर हम अपने आप को, अपने मन को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, बुद्धि को क्लियर रखेंगे, तो हम समझते हैं कि सबसे अधिक और तुरंत प्रभाव श्रेष्ठ संकल्पों का पड़ता है वायुमंडल पर। और वायुमंडल का प्रभाव एक व्यक्ति पर तुरंत पड़ता है, कहीं जिस वायुमंडल में जाएगा। इसलिए हमें अपने विश्व का वायुमंडल इस प्रकार का बनाना है कि हम श्रेष्ठ ही सोचें, श्रेष्ठ ही देखें, श्रेष्ठ ही अपने चारों तरफ का वातावरण तैयार करें, हमारी वृत्तियाँ श्रेष्ठ हों, शुभ भावना, शुभ कामना हो। तो जैसे माउंट आबू में काफ़ी बड़े परिसर में ये वातावरण है, कोई आते ही महसूस करता है परिवर्तन। हम अपने घर का, अपने ऑफिस का, जहाँ जहाँ हम विचरते हैं, उसके वातावरण को श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा अपना वायुमंडल तैयार करें वाइब्रेशन से, और जिससे उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। और बोलकर या और किसी माध्यम से तो हम दूसरों के अंदर ये नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इस वाइब्रेशन से मनोपरिवर्तन होता ही रहेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। ओम शांति।